नमस्कार, बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आपका स्वागत है। तो जैसे आपको पता है, दुनिया भर के एटलीस्ट भारत के जितने कॉकरोच हैं वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जीत गए भाई। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, सरकार को गिरा दिया इन लोगों ने, सरकार को घुटनों पे ले आए, गिरा तो नहीं पाए, घुटनों पे ले आए। इतना जश्न मना रहे हैं ये सब कॉकरोच। तो सबसे ज्यादा जश्न की आवाज कहां से आई? सबसे ज्यादा जश्न की आवाज आई गटरवुड से। भाई कॉकरोच है तो गटर ही से तो निकलेंगे। तो गटरवुड, जिसको कि बॉलीवुड भी कहा जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन आया। अक्सर लोग कहते हैं अरे आप तो इनके पीछे पड़ जाते हो। भाई मैं नहीं पीछे पड़ता, आप देखो इनकी असलियत कैसे सामने आती है। पहले भी इनकी असलियत ये थी, इस बार भी इनकी असलियत ये थी। अगर ये कॉकरोच, जो कि एक दो कौड़ी का मूवमेंट था, बिल्कुल इलेजिटिमेट मूवमेंट था, स्टूडेंट्स का मूवमेंट तो कहना ही उसको नाइंसाफी होगी, वो मूवमेंट लार्जली गटरवुड द्वारा भयंकर सपोर्ट की वजह से यहां तक पहुंचा। ये हमें पता होना चाहिए बात को। गटरवुड हेट्स मोदी, दिस वी न्यू बिफोर ऑल्सो, बट उसके बाद फिर ये मोदी जी के पास गए, फोटो खिंचा ली, कईयों ने कुछ कर लिया। उससे कभी धोखे में मत आ जाना। पहला मौका लगते ही ये गटर से बाहर निकल के अपना जलवा दिखा देते हैं। देखिए आप, करीना कपूर, मतलब इसका एजुकेशन से क्या लेना देना है, आप ये सोचो जरा। ये लिख रही है, यू थिंक करीना कपूर का दिल धड़कता है जेन जी के लिए? यू थिंक उसको फुर्सत है अपनी शैंपेन पार्टीज से और अपने स्किन ट्रीटमेंट से कि वो फोकस करे कि स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? वो ट्वीट कर रही है, I've sat with this for a few days, but I can't sit with it any longer. She definitely can't sit. She has to go shopping or skin treatment or go out for some holidaying in some London or some place. The voices of so many young people asking to be heard are impossible to ignore. Like really, Kareena Kapoor? मतलब इतने फेक लगते हैं ये लोग। We all know what education means to a child. Oh, like really? सलमान खान ने एजुकेशन की बात करी, अब करीना कपूर is talking about education. So touching. It gives them confidence, it gives them hope, it gives families proof, blah 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 blah. बहुत कुछ इसने लिखा एजुकेशन के बारे में। फिर इसने लिखा, when an entire generation speaks with one voice, it has to be heard, and then they aren't preparing for tomorrow, they are tomorrow. भाई हमारे हैं ये, और आज का भी है, भविष्य भी है, सब कुछ है ये। फिर क्या था? फिर तो बरसात हो गई बिल्कुल, आलिया भट्ट भी आ गई। Gen Z showed up, the rest is history. Everyone is like, wow, Gen Z. रघु को देखो जरा। क्या हो यार तुम लोग, Gen Z? My God. बॉस तुम्हें कभी हल्के में नहीं लूंगा मैं, कभी भी नहीं। And I want to tell you how proud I am of you, how proud India is of you. ये सचमुच एक हिस्टोरिक। India is proud of them. Kareena is proud of them. Alia is proud of them. भाई even I am proud of them, you know. भाई ऐसे लोगों का क्यों नहीं हम लोग को गर्व होना चाहिए? जरा सुनिए कितने शानदार हमारा जेनजी है। सुनो, ये है जेनजी के हिसाब से। मेरा तो मानना नहीं है दे रिप्रेजेंट जेनजी। ये बंच ऑफ हुडलम्स, ये गाली गलौज करने वाले हमारा जेनजी है भाई। बिकॉज इस मूवमेंट में तो यही सब थे सड़क पे, और कौन थे? आपको लगता है एक नॉर्मल नीट देने वाला छात्र टेम्पो पलटाता है और इस तरह से गाली गलौज करता है? और दिखाते हैं आपको भाई। अब जब जेनजी की बात कर रहे हैं ये लोग, तो और दिखाते हैं आपको जेनजी। हमारा जेनजी देखिए जो इनका मानना है, हु दे आर प्राउड ऑफ। निकल जाओ इस के नीचे से, निकल जाओ। देखिए, और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। कितनी सुंदर भाषा है, इट्स ऑलमोस्ट म्यूजिक। पढ़िए जरा क्या लिखा है। वाह 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 वाह, हाउ इवॉल्व्ड आवर जेनजी इज। ट्रूली दे आर द फ्यूचर भाई, एब्सोल्युटली। जेनजी को छोड़िए, इन मोहतरमा को देखिए आप जरा। इन्होंने कहा जेनजी क्या है, ये देखो कितनी खुश है। सोचो जरा, क्या जेनजी, ये तो पता नहीं कौन सी है ये जेन वाई एक्स पता नहीं क्या है, व्हाटएवर, बट दिस इज द जेन जी दे आर सो प्राउड ऑफ। ये भी सुन लीजिए भाई, ये सुनिए। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार? कुछ हुआ भी है?
नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। ओ मैं तो ले लूंगी, वो लेते हैं। आपने ये देखो उन्होंने कितना सेंसलेस, गाली गलौज वाले, सेक्स ऑब्सेस्ड, इनके हिसाब से जेंजी की ये डेफिनेशन है। चक्कर क्या है, एक रामचरितमानस में चौपाई थी, ताकि रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब खुद ही वल्गर, गालियों से ऑब्सेस्ड, सेक्स से ऑब्सेस्ड हो, तो भाई आपको लगता है जेंजी भी वैसे ही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर प्राउड ऑफ देम। अब इसके लिए क्या हमें सबूत देखने की जरूरत है? भाई ये सब कौन है और इनके फेवरेट्स कौन है, हमेशा क्लियर होना चाहिए। देखिए दीपिका पादुकोण के फेवरेट कौन रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो मुझे भी पता है। थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वाह, आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी बने? बिल्कुल। अब इनको लगता है भाई यहाँ पर जेंजी है अपना। भाई दीपिका का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ, जेएनयू में वो पहले भी गई हुई हैं भाई, आज़ादी गैंग को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हर दिस इज द she's been a part of this आज़ादी। अब वल्गैरिटी दीपिका को लगती नहीं है, वहां पे तो हमने देखा किस किस तरह की वल्गैरिटी है, आप देख ही सकते हैं। ये इस पे भाई दीपिका का खुद का क्या है हिसाब किताब, जरा देखिए आप। All right. First thing you notice about a man. What is that? This is who they are. This is who they are. Let's remember this. करीना कपूर, you know, जो खूब लिख रही थी। If you could pick anyone in the world for a date, who would you choose? Shall I say this? I don't know if I should. Yeah, say this. Because I don't mind getting to know him. It's controversial. Rahul Gandhi. Wow. I'd like to know him. And I come She'd from a like to know family. him. And she doesn't find all this vulgar भाई। Gen Z इसके हिसाब से ये why? Because खुद की भी सोच यार कुछ ऐसे ही है। देखो Does size matter? Please, on behalf of all men, answer this question for us. I think to me it does. इमरान खान भी था वहां पर बाय द वे। तो ये जितने वल्गर हिपोक्रिटिकल थग्स होते हैं जिनको राहुल गांधी को पीएम देखने का वेट ड्रीम है, वो सब साथ आ जाते हैं फिर। एंड नो वंडर ऑल ऑफ देम वर सो हैप्पी। अनुपमा चोपड़ा, कैन यू इमेजिन? अनुपमा चोपड़ा इतनी खुश हो गई, जितने फ्रस्ट्रेटेड बॉटल्ड अप लूजर्स थे इधर पिछले एक साल के, उन सब ने कहा हमारी भी विक्ट्री है, हम भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, ये भी कॉकरोच, ये भी बाहर निकल आई ऐसे में। 6 months ago I got death threats because I didn't like a film. I don't know of anyone who would give her a death threat यार। She is inconsequential. She doesn't matter. If she doesn't like धुरंधर, उससे धुरंधर कोई फायदा हुआ होगा, इसको क्यों डेथ थ्रेट कोई देगा? She is not that important. The viciousness scared me. Thank you Gen Z for your courage and irreverence. You have given us all hope and strength to hold on to our voices and speak our truth. More power to you. You know, that was Anupama Chopra. फिर कबीर खान भी आ गया भाई। In the words of someone I know, it's done bro. या सेम कबीर खान जिसका कहना है यार टेररिज्म पाकिस्तान से थोड़ी आता है। सुनिए जरा। आपकी एजेंट विनोद को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, एक बार फिर आप एंटी पाकिस्तान बात कर रहे हैं। आपके बहुत सारे रिलेटिव पाकिस्तान में हैं, तो उनका क्या रिएक्शन है? मैं समझता था क्यों बोला आपने एंटी पाकिस्तान? आप पाकिस्तान एंटी इन द सेंस कि आप टेररिज्म की बात कर रहे थे, तो आप समझती हैं टेररिज्म रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान? नो पाकिस्तान की हमने बात की है कि इसमें जितने भी टेररिस्ट दिखा वो पाकिस्तानी। सोच सकते हैं आप, ही इज वेरी क्लियर, पाकिस्तान डजंट रिप्रेजेंट टेररिज्म। आज वो भी खुश है कि भाई जेन जी ने कमाल कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने भी डाल दिया बाय द वे, दिस वंस योर्स जेन जी। सेंसलेस लोग जिनको कौड़ी की अकल नहीं, अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं, उनको लगता है कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, और इसमें बहुत लोग गिल्टी है। मैं साफ बोलूंगा, ये जितने इंस्टा सेलिब्रिटीज सो कॉल्ड हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, फैशन डिजाइनर्स, जिनको दे डिडंट नो एन एफ अबाउट द एंटायर थिंग, एंड आई एम सेइंग दिस, they are suddenly like, oh this is a revolution, this one is for the students. गंजेड़ी लफंगे वहां बैठे हुए चीप वल्गर बातें कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे, उसको इन्होंने स्टूडेंट्स मूवमेंट बना करके इसको सपोर्ट किया।
दे शुड ऑल हैंग देयर हेड्स इन शेम टुडे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं पहले ही बोल चुका हूं सरकार ने गलत किया बाय एंगेजिंग विद देम एंड ऑल ऑफ दैट। पहले आने चाहिए थे रिफॉर्म्स, एवरीथिंग। सरकार ने गलती करी इनको सर पे बिठा करके, और इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है एक 2 कौड़ी के मूवमेंट को, विच कॉज्ड वायलेंस टू 125 पुलिस ऑफिसर्स। दे शुड ऑल बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। बट देन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बॉलीवुड? दैट इज द बॉलीवुड मॉडस ऑपरेंडी। टाइम एंड अगेन they've done that. I mean, कब नहीं किया है भाई इन लोगों ने? CAA के टाइम पे, NRC के टाइम पे, द सेम स्वरा भास्कर्स, द सेम पीपल, दिस रघु, ये जो रघु है 2 कौड़ी का, इसको देखो ना जरा आप, क्या है ये रघु? ये है ब्रांड एम्बेसडर। तू लंड मैं तेरी माँ मैं तेरी माँ। These are the people जिनका ये है। रिचा चड्डा, बदतमीज लोग। प्लीज डोंट रिस्पेक्ट बुढ़े जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन्स। Some look like they've developed bhakti, dementia. Uncultured, बदतमीज, घटिया लोग जो हैं, उनका एक मूवमेंट था, सही नाम था कॉकरोचेस इसका। और बॉलीवुड इज फुल ऑफ कॉकरोचेस भाई, सामने आ गया ये। बॉलीवुड में जो उमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा पागल हो गई खुशी से। पागल वो वैसे ही है, ठीक है, सेक्युलर सोनाक्षी, बट द जॉय एंड एक्साइटमेंट, उसने तो ये कह दिया सौरभ दास ने, इस बार हम फिर से आजादी मनाएंगे। Big congratulations to the young of this country, to the youth of this country. After 12 years, when we celebrate Independence Day on August 15, 2026, it will truly be an Independence Day to celebrate. The young have woken up. The young will now take this country forward. इस बार का 15 अगस्त स्पेशल, और इसको कैसे भूल सकते हैं हम? सब आ गए इसमें। मतलब नेम एनीवन, दिस जोया अख्तर जिसने भी आज़ादी डाला था गली बॉय में, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ब्रेक ग्लास एंड फॉलो द किड्स, अनरूली पीपल, ऑल ऑफ देम। देखो जरा आप, ये विशाल, My friends, you fucking won. ये देखो इस गधे को, इसका नाम विशाल किसने रखा है? छोटू होना चाहिए था इसका नाम, बुद्धि से भी छोटू ही है ये। सोनाक्षी सिन्हा, जस्ट लुक एट हर, ये देखो, हिस्टेरिकल। आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, बट जेन जी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन जी को, मैं बहुत ही गंद हुआ है ये। और क्या किया इस जेनजी ने? जेनजी ने ये किया है, ये देखिए आप, ये देखिए, पत्थरबाजी, पुलिस से बदतमीजी, अराजकता। आई मीन जस्ट लुक एट दिस विजुअल्स। एक इनमें से व्यक्ति ने बात नहीं करी कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये भी किसी किसान के बच्चे हैं, ये भी किसी नॉर्मल सामान्य परिवार से आते हैं। ये पत्थर खाने, बदतमीजी सहने, इसके लिए तो नहीं बने हैं ना। अनरूली मॉब विच स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, अनरूली। मैं सरकार की अच्छी खासी क्लास ले चुका हूं कि आपको अलाउ ही नहीं करना चाहिए था इसको, बट इस समय मैं बात इन कॉकरोचेस की कर रहा हूं जो गटरवुड से निकले हुए हैं। ये है ये गटरवुड के कॉकरोचेस। नथिंग हैज चेंज्ड। 6 इयर्स पहले सुशांत सिंह राजपूत का जब केस हुआ, उसके बाद से एक अवेकनिंग आई कि बॉलीवुड क्या है, उर्दू वुड, गटरवुड, सब कुछ बात आई। नथिंग हैज चेंज्ड। पहला मौका इनको जब मिलता है, ये अपना सर उठाते हैं और डंक मारते हैं। CAA के टाइम किया, NRC के टाइम किया, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम किया, आज जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट निकला तो भी इन्होंने सेम टू सेम काम किया। Beware, because they are the power behind every anti-Modi movement. इनके बिना मूवमेंट वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इन पे बड़ी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। अगेन, इन सब का नाम याद रखिए, इन सब लोगों को नजर में रखिए। दे आर दी एंटी नेशनल्स। इनको सपोर्ट कभी नहीं मिलना चाहिए। डोंट एवर फॉल फॉर देयर नैरेटिव। कभी अगर ये बोलते हैं अरे हम तो नेशनलिस्ट हो गए हैं, हम ऐसी पिक्चर बना रहे हैं, नेवर एवर एंटरटेन देम। इनके कमर्शियल इंटरेस्ट्स अगर आगे बढ़ते हैं, हमारा आपका सरकार का नुकसान ही होना है, बिकॉज दे हैव द वर्स्ट इंटेंशंस एट देयर हार्ट। आप क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए और इसको प्लीज दूर तक शेयर करिए। थैंक यू।